वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपका पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में इसको कहा जाता है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर और कुछ बुक्स में इसका नाम है पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर। क्या मतलब इसका कि भाई जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, फर्म से क्या ले रहा है, रिटायरमेंट, तो उसको पेमेंट कैसे की जाएगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, क्या बुक्स में बदलाव करेंगे, आज बस हमें वही सीखना है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई और ये हमारा पार्टनर जेड। इसमें से स्टूडेंट्स एक्स कहता है कि मुझे क्या चाहिए, फर्म से रिटायरमेंट चाहिए, मैं हो रहा हूँ फर्म से रिटायर। तो x है जी हमारा इस एग्जांपल में रिटायरिंग पार्टनर और y और z कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो स्टूडेंट्स अब x ने कहा कि मुझे फर्म को छोड़ के जाना है, मैं फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो x कहता है y और z को कि देखो मैं फर्म से छोड़ के बेशक चला जाऊंगा, लेकिन तुम पहले क्या करो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। y और z कहते हैं किस लिए, x कहता है वो जो गुडविल है ना जो फर्म की बुक्स में दिखाई दे रही है, मुझे उस गुडविल में अपना हिस्सा चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने देखिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा तीनों ही पार्टनर्स के बीच में। हमने रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर वहाँ फाइंड आउट किया था। उसके बाद ये x कहता है गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ। अब x कहता है कि ठीक है गुडविल आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरा कैपिटल अकाउंट में तुमने वो पैसा बता दिया कितना है, एंट्री हुई। ये कहता है कि गुडविल के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स, ये जो बुक्स के अंदर शो हो रहे हैं इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो y और z डिसाइड करते हैं हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, तो x को भी स्टूडेंट्स उसकी पेमेंट की जाएगी, क्योंकि वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जो रिजर्व्स है वो क्रिएट किए जाते हैं, जो भी फर्म को प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा रिजर्व्स के अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 2-3 साल का प्रॉफिट इकट्ठा होता गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, x को वो पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने प्रीवियस लेक्चर में वो सीखा, वो अमाउंट भी हमने x के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसके बाद x कहता है अरे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्या है, ये तो नुकसान वाली बात है। तो x कहता है देखो भाई जो पैसा ना तुम्हें मुझे देना है वो भी बता दो, जो मुझसे लेना है वो भी अभी बता दो, अभी देख लो, बाद में मत कहना मैं फर्म को छोड़ के चला जाऊं कि तुम मुझे कॉल करते रहो कि आजा भाई x दोबारा आजा, ये चीज हम भूल गए। कुछ भी डिस्प्यूटेड नहीं रहना चाहिए। तो वाई जेड कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका क्या किया, बैलेंसेस चेक किया गया। उसके बाद जितना हिस्सा एक्स से लेना था इस नुकसान का उसकी वसूली की गई। उसके बाद एक्स कहता है देखो रिजर्व्स हो गए, उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए, गुडविल हो गया। अब जो बुक्स के अंदर मैं छोड़ के जा रहा हूं ना फर्म को, उस दिन जब मैं फर्म में एडमिशन लिया था, मैं फर्म के अंदर आया था, तो जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज वो जो पहले वाले टाइम पे शो हो रही थी, आज बहुत कुछ बदल गया है, उनकी मार्केट वैल्यू में बहुत चेंज आ गया है। तो तुम क्या करो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फिर से रीवैल्यूड करो। तो स्टूडेंट्स हमने फिर से चेक किया था, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें ये पता चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा भी हमने क्या किया, एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लॉस हुआ तो हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को डेबिट कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रीवियस लेक्चर में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखा। ये जो स्पेसिफिक रिजर्व्स है वहां से जितना हिस्सा पार्टनर्स का बनता था वो भी हमने उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया, लॉस या प्रॉफिट के हिसाब से। ये सब कुछ होने के बाद आज स्टूडेंट्स एक्स कहता है, आज आप टॉपिक नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, ये आपका 5th। तो आज एक्स कहता है कि मुझे मेरा पैसा दो, जो मेरा पैसा अब तक कैपिटल अकाउंट में जो मेरा हिसाब बनता है मुझे उसकी पेमेंट कीजिए, मुझे तुमसे पैसा लेना है। तो स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में इसका नाम होगा पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर और कुछ बुक्स में इसका नाम होगा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको फर्म से कितना पैसा लेके अपने घर पे जाना है, बस आज आपको वही पता लगाना है।
तो वो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा तरीका भाई, जो भी पैसा फायदा घाटा जो कुछ था हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया था, तो उससे हमें एक्स का भी पता चल जाएगा। तो बस फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले यह बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ये लीजिए, ये कॉलम स्टूडेंट्स आपका जेड का, ये कॉलम वाई का, और ये प्यारा सा कॉलम हमारा उस पार्टनर का जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है, एक्स वाई जेड। ये साइड आपकी क्रेडिट साइड। उसके बाद यहाँ डेबिट साइड में ये कॉलम आपका फिर से किसका, जेड का। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ हमारा वाई भाई आ गया, और यहाँ जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है एक्स का। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये लीजिए बन गया। तो नीचे आप लिखेंगे इसके ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप पहले भी बना चुके हैं, आपको आता है। बस ट्रीटमेंट क्या होगा आज आपको वो सीखना है कि पेमेंट करी कैसे जाएगी, मेथड्स क्या क्या है। ये डेबिट साइड, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स डेबिट साइड से, और ये भी आपका पर्टिकुलर्स का क्रेडिट साइड का। तो बस फटाफट से देखिए, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जो कुछ आज तक हमने सीखा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनका ओपनिंग बैलेंस क्या दिया गया था आपको। तो मैं कहता हूँ वो आप कैसे दिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस क्या, BD। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस आ जाएगा। मान लीजिए इनका ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख, इस तरीके से ये कुछ अमाउंट थी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप वो अमाउंट अब नोट डाउन करेंगे जो कि क्या है, क्रेडिट साइड की क्या अमाउंट आएगी, जो भी इनके फायदे वाली है। जैसे कि फर्म के पास क्या था स्टूडेंट्स, कुछ रिजर्व्स होंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी आप यहाँ पे नोट डाउन कर देना। मैं कहता हूँ जैसे कि जी 50,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद आ गई आपकी 70,000। इसके बाद मान लीजिए फर्म के कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी थे, जैसे कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो पैसा भी बंटवारा होगा। जैसे कि आपका फिर से यहाँ आ गया 50,000, यहाँ आ जाएगा आपका फिर से 50 की जगह इसको कर देते हैं हम 80,000, यहाँ 1 लाख, और यहाँ आ गया आपका 1,30,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी आपने बैलेंस चेक किया होगा। तो यहाँ आ जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बैलेंस बना वो चेक करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए ये हुआ आपका 1 लाख रुपए, ये हुआ आपका 1,40,000 रुपये, और यहाँ आ गया आपका 2 लाख रुपए। ये कुछ करने के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दी होगी। एक इन्फॉर्मेशन पक्की मिलेगी आपको, कौन सी, नीचे दिया होगा गुडविल वैल्यूड एट, यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में आप गेनिंग रेशो वो कैसे एंट्री करते थे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, इसी तरीके से करते थे। तो यहाँ पे एक्स के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है, राइट। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में आपकी एंट्री होगी यहाँ पे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए वो बैलेंस था स्टूडेंट्स आपका, एक्स रिटायर हुआ है ना फर्म से, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, इस तरीके से। और यहाँ क्या एंट्री होंगे, यहाँ पे वाई और जेड को डेबिट किया है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ एंट्री करेंगे इस तरीके से, 2x कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए, वाई के थे आपके 2 लाख रुपए, तो यहाँ 2 लाख रुपए, और फिर जेड में 3 लाख रुपीज़।
ये एंट्री हुई। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एंट्री करते थे, वो था आपका एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है उसको राइट ऑफ करते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो वो गुडविल भी राइट ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए वो अमाउंट बनी आपकी, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 2 लाख रुपए, उसके बाद 3 लाख रुपए, और यहाँ कहा जाए जी आपकी अमाउंट है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये एंट्रीज कर रहे हैं, सिंपल है। उसके बाद अब आपको करना है टोटल, इनका टोटल कीजिए और यहीं से सारी इंपॉर्टेंट बात का पता चल जाएगा। भाई देखिए एक्स के पास कितना पैसा आया सब कुछ बदलाव करने के बाद, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में जो था शुरू में जो कैपिटल लेके आया था वो पता है, रिजर्व्स का बंटवारा हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व्स का बंटवारा हो गया, रिवैल्यूएशन का बंटवारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट से, उसके बाद जो गुडविल थी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल उसका हो गया, एग्जिस्टिंग गुडविल का बंटवारा हो गया, यानी लगभग मोटे मोटे आइटम हमने डिस्कस कर लिए। अब कीजिए टोटल तीनों ही साइड का। तो चलिए स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम, क्या रहेगा यहीं से पता चल जाएगा। तो आपका जेड का टोटल बैलेंस देखिए 2 लाख 3 और 2 5 2 7 लाख 7 लाख रुपीज़ तो आया आपका जेड का। वाई का कितना हुआ, यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख 4,50,000 रुपये, 4,50,000 आया। अरे इसको 2,40,000 कर लेते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 2,40 और 6 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5,50,000 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 5,50,000 रुपये, राइट। और इसको भी बढ़ा लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 1 लाख रुपये कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बैलेंस हुआ आपका 7,30,000 रुपीज़। अब आइए जी एक्स का टोटल बैलेंस चेक कीजिए। 3 2 5 1 6 और 2 8 लाख 8,80,000 और प्लस 50 9,30,000 रुपये 9,30,000 रुपीज़। वाह, ये आई स्टूडेंट्स आपकी एक्स की अमाउंट। उसके बाद आइए आप अपने डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में यही बैलेंस टोटल लिख देना। तो कैसे एंट्री करेंगे, एक्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है 9,30,000 में से रिमेनिंग ऊपर वाले बैलेंसेस आपको माइनस करने हैं, सेम वाई के और सेम जेड के। चलिए जी चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये है टोटल 4 3 7। तो ये बैलेंस कितना आया जेड का, यहाँ पे 7 लाख रुपीज़। तो ये मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए लिख रहा हूँ, ठीक। 7 लाख माइनस 7,30,000 में से 7 लाख माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा आपका 30,000 रुपीज़ जेड का। उसके बाद ये टोटल हुआ 5,50,000 में से माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग बैलेंस बनेगा 50,000 रुपीज़। देखो ये दोनों है स्टूडेंट्स आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कौन कौन, आपका वाई और जेड। तो यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ वाई और जेड। तो ये दो बैलेंस आपके वाई और जेड के। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके लिए क्या एंट्री होगी, जैसे आप पहले से करते आए हैं। तो इसके लिए आपको एंट्री करनी है, इनको एक साथ लिखिए, टू बैलेंस क्या CD, कितना बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं, ये आ गया। यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, सिंपल बात, पहली बात। दूसरी बात, अब आप निकालिए एक्स का बैलेंस। तो एक्स वो पार्टनर है जिसको पैसे देने हैं, हमें कितने देने हैं, 9,30,000 में से 2 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 7,30,000 रुपीज़, 7,30,000 रुपये। अब क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 के बाद मैं क्या लिखूं, क्या एंट्री मुझे करनी है, यही सारा खेल है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही पेमेंट है जो आपको अपना ये जो पार्टनर आपका एक्स क्या हो रहा है, रिटायर है, यही पार्टनर रिटायर है। तो इसको 7,30,000 इसका क्या है बैलेंस, इसको पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे दी जाएगी वो सीखना है आपको। चलिए बस मेरे साथ कुछ एंट्रीज करनी है, आपको ध्यान से देखना। 2 केस होंगे स्टूडेंट्स, या तो पेमेंट की जाएगी आपके रिटायरिंग पार्टनर को, जो पेमेंट की जाएगी वो 2 तरीके से की जाएगी, या तो की जाएगी कैश, या फिर आप बैंक लिख सकते हैं उसको, भाई चेक दे दें या फिर उसको कैश दे दें। सेकंड,
ये पेमेंट होगी स्टूडेंट्स लोन के रूप में, कि अभी फर्म के पास पैसा नहीं है, कैश भी नहीं है, बैंक में भी इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि उसको दे सके, तो यहाँ अब कैसे की जाएगी, चेक उसको एज ए लोन मान के हम कह देंगे देख भाई अभी हमारे पास नहीं है तो अभी ये पैसा उधार आ रहा। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा एक्स है वो हमारे लिए क्या बन गया स्टूडेंट्स, अब वो बन गया हमारे लिए लाइबिलिटी, राइट। तो चलिए जी फटाफट से अब नोट डाउन कीजिए इसकी एंट्री क्या होगी। अगर स्टूडेंट्स पेमेंट किस में की गई, आपने कैश के थ्रू, तो केस 1 अगर पेमेंट की है कैश या फिर बैंक के थ्रू, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, कितनी थी 7,30,000 रुपीज़, तो आप लिखेंगे 7,30,000 रुपये, 7,30,000 रुपये। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे, टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स एक और केस है, आपके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो पेमेंट होगी लोन के रूप में। लोन के रूप में कैसे, आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट, कितने रुपए, ये बैलेंस आएगा 7,30,000 रुपीज, 7,30,000 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कहा है आपको कि पेमेंट कैश के थ्रू की गई है, पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, या चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तब तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। अगर क्वेश्चन क्या है आपका साइलेंट, क्वेश्चन क्या हो स्टूडेंट्स आपका साइलेंट, तो याद रखना हमेशा क्या मानना है कि फर्म के पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या, टू एक्स लोन अकाउंट। बस इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। अब दोनों ही केस में क्या क्या सिचुएशन है वो देखना, क्या क्या आपको बुक्स में चेंजेस होंगे। सबसे पहले ये जो दो बैलेंस आपके आए हैं, इन दोनों बैलेंस को स्टूडेंट्स आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, ये दोनों ही बैलेंस आपके जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने क्या माना, इसको लोन अकाउंट माना, लोन अकाउंट माना, तो स्टूडेंट्स इस केस में ये बैलेंस भी आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। अगर क्या है, लोन के रूप में पैसे का आपने ट्रीटमेंट किया है। अगर स्टूडेंट्स आपने कैश के वे में पेमेंट की है, तो आपको याद रखना जो भी आपका इस केस के अंदर आपकी क्या एंट्री होंगी, कि जितना भी स्टूडेंट्स आपके पास कैश इन हैंड या फिर आपके पास दिया होगा कैश एट बैंक, कोई सा भी केस हो सकता है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में से कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में से इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस है उसको क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे इसमें से पास, और वो जो रिमेनिंग बैलेंस है अब उसको बैलेंस शीट में लिखना है। कब, जब पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू की गई है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रखा, तो मान के चलना कि वो क्या है, लोन के रूप में पेमेंट होगी। अभी फर्म के पास पैसे नहीं है, तो फर्म ने क्या किया, उधार मान लिया बस, और फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाए। तो बस यही ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आज हमें सीखना है कि कैसे पेमेंट की जाती है रिटायरिंग पार्टनर को। कुछ बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स इसका एक और नाम भी होता है, क्या नाम, कि आपको लिखा मिलेगा अमाउंट ड्यू टू, किसको, अमाउंट ड्यू टू आपके रिटायरिंग पार्टनर को, यानी कितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को फर्म से लेना है। तो हमारे एग्जांपल में 7,30,000 रुपीज़ लेना है। आप कहेंगे सर ये आपने
ओल्ड रेशियो के थ्रू नहीं किया, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लमसम किया है। वैसे तो रेशियो जो बताई गई है वैसे ही आपको कैलकुलेट करनी है, वो अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। आप कंसेप्ट समझे, मेन लॉजिक था स्टूडेंट्स आपको ये वाला आइटम इसको समझाने का कि यहाँ ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे की जाएगी। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट और वेरी सिंपल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखते हैं कि कैसे रिटायरिंग पार्टनर को एक्चुअल में एग्जाम्स में आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे। हमारे एग्जांपल में 3 ही पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनके बीच में जो रेशियो दी गई है 5:3:2। उसके बाद एग्जामिनर कहता है स्टूडेंट्स कि बी हो गया फर्म से रिटायर, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड बैलेंस शीट शोज फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या क्या? तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी कंसेप्ट आपके चेक होंगे। प्रीवियस आपने कैसी डिटेल में अगर क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। कैसे? अभी सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से। सबसे पहले कहा गया है आपको कैपिटल दी गई है, तो कैपिटल में ए, बी और सी। ए की कैपिटल है 3 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपए और सी की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। टोटल हुआ स्टूडेंट्स इनका 7 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल इनकी। ये लीजिए, पार्टनर कौन रिटायर हुआ है? बी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व भी कहा गया है, फर्म के कुछ जनरल रिजर्व भी हैं। कितने रुपए के? 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद आपसे कहा है कि फर्म के क्रेडिटर्स भी हैं। कितनी अमाउंट है क्रेडिटर्स की? ये अमाउंट भी आपको दी गई है 1 लाख रुपए। ये हुई स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटी साइड। अब आएंगे हम एसेट साइड। सबसे पहले कहा गया है आपको डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के हैं? अमाउंट है जी आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख की कुछ ज़्यादा ही अमाउंट नहीं है, देखो यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी 2,50,000 रुपीज़। 2 आइटम एसेट्स के हुए। थर्ड आपकी मशीनरी, मशीनरी की अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी, ये भी है आपकी 1,50,000 रुपीज़। डेटर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीन होगी। फिर है इन्वेस्टमेंट, फर्म ने इन्वेस्टमेंट्स भी की है। कितनी अमाउंट? यही मान लेते हैं 2,50,000 बिल्डिंग वाली सेम। उसके बाद स्टूडेंट्स कहा गया है स्टॉक, फर्म के पास स्टॉक भी है। कितने रुपए के? 50,000 रुपए की। लास्ट में कहा गया है कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा फर्म के पास है? ये अमाउंट है जी आपकी 1 लाख रुपीज़। टोटल करेंगे 7, 8 और 1 9 लाख रुपए। और आपका एसेट साइड का भी टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स? 9 लाख रुपीज़। अब देखिए, अब आपको कहा है सेकंड केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ भाई रिटायरमेंट ले गया, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं टर्म्स क्या क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द रिटायरमेंट ऑफ बी। बी जो स्टूडेंट्स फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो वो क्या क्या चीज़ें डिमांड करता है, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है पॉइंट नंबर 1, बी टेक्स गुडविल अमाउंट। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स? वो ए और सी से लेता है। ए से लेता है वो फ्रॉम ए ₹40,000 एंड सी ₹30,000, यानी 40,000 रुपये ए से लिए, 30,000 रुपये सी से वसूले। उसके बाद आपसे कहा गया है
कि स्टॉक को क्या करना, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड कितना, बाई 20%। एंड फिर कहा गया आपसे बिल्डिंग को भी बढ़ाना है कितना, बाई ₹50,000। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया इन्वेस्टमेंट्स, स्टूडेंट्स जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया आपने, बेच दिया फॉर ₹2,70,000, 2,70,000 में। और फोर्थ एंट्री करेंगे आप, बी वॉज पेड बाई बैंक ड्राफ्ट, बस। और आपसे कहा गया है लास्ट में कि प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है। एक तो स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को, उसके बाद कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, और उसके बाद बैलेंस शीट, बस। स्टूडेंट्स सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ये लीजिए, ये आया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा देखिए, ये लीजिए भाई, ये तीनों पार्टनर्स आ गए हमारे, A, B, C, थोड़ी सी जगह। और उसके बाद डेबिट साइड में ये आया A, B और C। अब फटाफट से एंट्री करेंगे और लास्ट में कुछ एक साथ ही कर देंगे स्टूडेंट्स हम। फिर आएगा जी आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले फॉर्मेट ही तैयार कर लेते हैं। ये एसेट साइड, उसके बाद ये आ गई आपकी लायबिलिटी साइड। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या क्या कहा गया है आपको। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपके लिए फ़ायदे वाली बातें क्या क्या है आपको वो देखनी है। कि देखो आपसे कहा गया है बी ने क्या किया, गुडविल की अमाउंट ए से और सी से कितने रुपए वसूली, ए से 40,000 रुपये और सी से 30,000 रुपये, यानी 4:3 की क्या होगी गेनिंग रेशो। तो क्या एंट्री करेंगे आप, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो ए के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, सी के भी कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया, बी को। तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके, ये लाइन ऊपर छोड़ के, बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। मैं सर्कल कर देता हूं ताकि याद रहे कि बी ने क्या किया, रिटायरमेंट ली है। तो स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट है, 40,000 रुपये तो ए से और 30,000 रुपये सी से वसूली गई है। तो यहाँ आइए डेबिट साइड, आप एंट्री करेंगे क्या, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये, ए से 40,000 रुपये और सी से कितने रुपये, 30,000 रुपये। ये लीजिए, ये हुई गुडविल। कौन सी गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल वाली अमाउंट है। चलिए जी, फिर कहा गया स्टॉक को एप्रिशिएट करो 20% से। स्टॉक कितना है, 50,000, 50,000 का 20% हुआ स्टूडेंट्स कितना, 10% हुआ 5,000, 20 हुआ 10,000, 10,000 रुपये से स्टॉक को बढ़ा दो। अगर स्टॉक बढ़ जाएगा तो आपके लिए फायदा है घाटा, फायदा है। तो आप एंट्री करेंगे बाई स्टॉक, कितने रुपए से, 10,000 से, और स्टॉक बढ़ के कितने रुपए का हो गया, एसेट साइड आप लिख दीजिए, स्टॉक हो गया अब आपका 60,000 रुपये का, 60,000 का। ये लीजिए, आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया, सेकंड कर दिया, यहाँ ये स्टॉक भी हो गया, डन कीजिए। फिर कहा गया इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया 2,70,000 में।
स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को 2,70,000 में बेचा। इन्वेस्टमेंट थी कितने रुपए की? 2,50,000 रुपए की, यानी आपको फ़ायदा हुआ है। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है? तो आप क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले तो ये बात बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बाई एंट्री। सबसे पहले एंट्री सीखो। इस केस की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये बेच के पैसा आपके पास आया, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी और 20,000 रुपये का आपको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाई बैंक, और ये कौन से वाली अमाउंट है? ये है आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो फ़ायदा हुआ है। कितने रुपये का? 20,000 रुपये का। देखिए 20,000 का हुआ है ना। चलिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट पार्शियल डन हुआ है, अभी आधा डन हुआ है। क्यों? उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको मार्क कर रहा हूँ। फोर्थ, बी को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा पेमेंट करना, वो ठीक है, वो हम देख लेंगे जब क्या जैसे भी करना है। अब कुछ और चेंजेस, कुछ और बदलाव। आपसे कहा गया था कि यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाना है 20%, स्टॉक बढ़ गया। बिल्डिंग को 50,000 से बढ़ाना है। देखो भाई, बिल्डिंग पहले कितने रुपए की थी? 2,50,000 की। तो आपको फ़ायदा हुआ है 50,000 की और वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की। तो बाई बिल्डिंग कितने रुपए की? 50,000 रुपये की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू 2,50,000 से बढ़ के कितने रुपए की हो गई है? 3 लाख रुपए की। तो बस बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3 लाख रुपये से रिकॉर्ड कर दो। चलिए जी, बिल्डिंग डन। उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे मुझे रिजर्व दिखाई दे रहे हैं 1 लाख रुपीज़। इस रिजर्व का क्या किया जाएगा? इस रिजर्व को तीनों ही पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख। तो रेशियो क्या होगी? 50,000 रुपीज़ ए के पास, 30,000 रुपीज़ बी के पास, 20,000 रुपीज़ सी के पास। तीनों ही पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रिजर्व की अमाउंट को बांट लेंगे। रिजर्व भी डन। अब बची देखो कैपिटल। आपको यहाँ पे दे रखी है कौन सी कैपिटल? बाई बैलेंस बीडी। ये है बाई बैलेंस बीडी। ए की कितनी? 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो फटाफट से लिखिए 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। उसके बाद यहाँ देखो फायदा हुआ है, लॉस हुआ है। देखो भाई इस साइड का टोटल हुआ 50, 60, 70, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का क्या हुआ स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये 80,000 रुपीज़ ये आप लिखेंगे टू प्रॉफिट। कितने रुपए का? 80,000 रुपये का। कौन बांट लेंगे? तीनों ही पार्टनर्स ए, बी और सी। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका 8 जब 40,000 रुपीज़ तो आपके जाएंगे किसके पास? ए के, 24,000 बी के पास और 16,000 रुपीज़ सी के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या एंट्री की है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को स्टूडेंट्स आपने किया है यहाँ पे क्या? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट किसको किया है? आपने अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या क्या बैलेंस का पता चला? 40,000 रुपये, 24,000 और 16,000 ये हुआ। अब स्टूडेंट्स देखिए, कोई ऐसी एंट्री जो हमसे रह गई हो, हमने नहीं की। भाई ये भी हो गई, स्टॉक भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, गुडविल का भी हो गया, पैसा देना बाकी है बस। और ये एसेट के रिमेनिंग बैलेंस वो हम यहाँ लिख देंगे। तो चलिए बस फटाफट से टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलिए चेक कीजिए तीनों के बैलेंस क्या क्या है। तो आपको दिया गया है ये सी का हुआ 2,36,000 रुपीज़, बी का हुआ 3,24,000 रुपये टोटल, और ए का हुआ 3,90,000 रुपये टोटल बैलेंस। तो चलिए ये आएगा आपका अब डेबिट साइड।
3,90,000, 3,24,000 और 2,36,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे टू बैलेंस क्या CD, कितना बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं। तो 390 माइनस 40, 3,50,000 रुपीज़, तो एक आ गया। और C का कितना आया, 2,06,000 रुपीज़, C का आ गया। B का कितना बैलेंस आया, 3,24,000, है ना। तो आपको क्या कहा गया है कि पेमेंट किसके थ्रू की गई है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो क्या एंट्री करेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, ये आएगा आपका 3,24,000 रुपीज़। ये इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए ये पैसा स्टूडेंट्स, ये जो दो बैलेंस हैं ये जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में। तो अब आप लिखेंगे ये हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये तो छोड़ के चला गया बी। तो आप लिखेंगे एंट्री ए और सी की। ए का कितना 3,50,000 रुपये, सी का कितना 2,06,000 रुपये, 3,50 और 2 5,56,000 रुपये, ये आ गया आपका टोटल। उसके बाद आपको एंट्री कर दी है जी यहाँ पे, रिजर्व हमने बांट लिए। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 1,00,000 रुपए के। लिखिए क्रेडिटर्स अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद आइए आप एसेट साइड में देखिए स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं डेटर्स कोई चेंजमेंट नहीं, तो डेटर्स आ गए आपके 1,00,000 रुपए के। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, मशीनरी से कोई चेंजमेंट नहीं, तो मशीनरी के आएंगे 1,50,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ कैश एट बैंक, ये इम्पोर्टेंट है, यही सारा गेम है, इन्हीं दो पॉइंट में सारा का सारा गेम है। अब क्या देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कैश कितने रुपए का था, मैं कहता हूँ जी कैश था हमारे पास 1,00,000 रुपीज़ का। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी कितने रुपए में, 2,70,000 रुपये में। ये एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी आपके पास पैसा आया है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, मर्जी है आपकी, एक ही बात है। तो आपको कहा गया कैश एट बैंक है, ओह तो ये तो बैंक में ही पैसा आया भाई हमारे पास, तो बैंक में कितना पैसा 1,00,000। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की बेच दी, हमने 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो 2,70,000 रुपये और आ गए। अब टोटल कितना पैसा है स्टूडेंट्स हमारे बैंक में, 3,70,000 रुपये। इस 3,70,000 में से देखो हमने बी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने रुपए की पेमेंट कर दी, 3,24,000 रुपीज़ की। इसकी पेमेंट हमने किसको कर दी, बी को पेमेंट करी 3,24,000 रुपये की। तो ये बैलेंस कितना आया 46,000 रुपीज़। यानी आज के दिन स्टूडेंट्स आपके पास कितना कैश अवेलेबल है आपके बैंक में, कैश एट बैंक, ये अमाउंट है जी आपकी 46,000 रुपीज़। बस ये हुआ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट। अब कीजिए टोटल, अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया तो क्वेश्चन ठीक है, वरना कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो ये साइड का टोटल करेंगे तो ये आया 6,56,000 रुपीज़, और आपका ये साइड का टोटल 3 और 1 4 और 1 5, 5,50,000, 6,10,000 और 6,56,000 रुपीज़, 6,56,000 रुपये। ये देखिए बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहाँ पे पेमेंट किसके थ्रू की गई है, आपसे यहाँ कहा गया है कि बी वाज पेड बाय बैंक, बस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। अब स्टूडेंट्स पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं थोड़ी सी चेंजमेंट आपको इसमें करूँगा। ओके, अब देखिए अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बी को हमने पैसा पे कर दिया और कुछ भी नहीं कहा गया, और इसके बाद क्या है डॉट, यानी साइलेंट है, चुप है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है आपके पास, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे। अब इस सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या मानेंगे कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है हम बी को दे सकें, तो टू बैंक अकाउंट की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे क्या,
टू बीज लोन अकाउंट, इस तरीके से। और ये अमाउंट आएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या एंट्री कर देते, बीज लोन अकाउंट, इस तरीके से। कितने रुपए की, 3,24,000 रुपए की, 3,24,000 रुपीज़ की, राइट। और स्टूडेंट्स अब आपने कैश देखिए आपके पास कितना है। कैश है हमारे पास 3,70,000 रुपए का। अब स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि कैश में तो पेमेंट करनी नहीं, लोन मान लिया, तो ये लाइबिलिटी साइड आ गया है ना, ये बैलेंस आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो अब कैश एट बैंक होगा आपका 3,70,000 रुपीज़। तो आप लिखिए 3,70,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स बस 3,24,000 रुपये को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बैलेंस आ जाएगा, 9 लाख आपका आ गया 80,000, 9,80,000 रुपये। तो अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 9,80,000 रुपीज़। यहाँ भी आएगा आपका कितना, 9,80,000 रुपीज़। बस ये सिंपल सी चेंजमेंट होगी। अगर देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया बी को पैसे दो और इसकी छुट्टी करो, मतलब बी को पेमेंट करनी, कैश में करनी, बैंक में करनी, उधार मांगना है ना, क्या किया जाए बी का, तो आपको मानना है कि बी के हमारे पास, फर्म के पास इतने पैसे नहीं, बी को दे देंगे। तो बी को क्या बन गया, अब हमारी लाइबिलिटी बन गया है ना, तो लोन के रूप में हम बी को ट्रीट करेंगे। जितने पैसे हमें बी को देने थे वो अब से फर्म का लोन माना जाएगा। तो लोन है तो हम बैलेंस शीट की उसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरी बात, कैश में से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जब भी पार्टनर छोड़ के जाएगा तो कैसे उसको पेमेंट करनी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चैप्टर नंबर 1 में आपने कैपिटल अकाउंट सीखा, चैप्टर नंबर 2 में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा, चैप्टर नंबर 3 में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट सीखा, चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या सीखा था कि पार्टनर्स एडमिशन लेगा तो रिजर्व वगैरह का सीख लिया था आपने सारी ट्रीटमेंट, ये सब कुछ पहले भी डिस्कस हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 में बस क्या है, कैपिटल अकाउंट में से पेमेंट करनी है जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है। तो नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे आपको पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नोट डाउन कीजिए।